अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े आरक्षण में क्रीमीलेयर पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज देश भर के कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। इसी क्रम में महाराजगंज जनपद में भारत बंद का आज सुबह से ही कुछ जगहों पर व्यापक असर दिखाई दे रहा है। दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय और समानता सहित आरक्षण संबंधी अपनी मांगों को लेकर जनपद में विशाल रैली निकाली और घोषणा पत्र भी जारी किया। परिसंघ द्वारा सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और इसे वापस लेने की मांग की गई। जनपद में दलित और आदिवासी संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी क्रम में महाराजगंज जनपद की पुलिस टीम भी मुस्तैद नजर आई और सभी गतिविधियों पर नजर भी बनाई हुई थी। जिंदाबाद जिंदाबाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कांसीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज आप लोगों ने किस तरह का किया है भारत बंद का, किस तरह से आप आह्वान करें, क्या कुछ मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं जो सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया हुआ है जिसमें अनुसूचित जाति में वर्गीकरण की बात कही गई है और उसमें क्रीमी लेयर की बात कही गई है जो हमारे हित के लिए नहीं है। SC ST समाज को बांटने का काम करेगा और उससे हमारा समाज, हमारे लोग कमज़ोर होंगे। तो जो पूरे देश स्तर पर, राष्ट्रव्यापी स्तर पे जो हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भाई लोग, जो संगठन लोग जो आह्वान किए हैं भारत बंद का, उसमें हमारी नेता जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन कुमारी मायावती जी, जो शुरू से ही जब से फैसला आया उसका निरंतर अपने ट्विटर के माध्यम से और प्रेस वार्ता के माध्यम से विरोध करती रही हैं, तो उनका समर्थन है इस बंद को। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता इस बंद में समर्थन सहयोग के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी मांगे हैं, हमारा आरक्षण जैसा भी था, जैसा भी है वैसा रहा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। और दूसरी बात, जो छेड़छाड़ करने का अधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को देने के लिए कहा है, जैसा कि उसने अपने बयान में कहा है, अपने फैसले में, यदि वो लागू होता है तो निश्चित तौर पे अनुसूचित जाति, अभी तो 21% जो 23% हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या के अनुरूप में आज तक हमारा कोटा पूरा नहीं किया गया पूरे देश स्तर पे। खास करके जो हायर एजुकेशन के जगह हायर नौकरियां हैं हमारे भारत सरकार के अंदर, उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, वहाँ तो हमारा आज भी हमारी उपस्थिति पूरी नहीं हुई है, हमारा कोटा पूरा नहीं हुआ है। यदि हमको बांट देंगे तो फिर और भी, जब हम 21% लोग मिल के वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो बांट देंगे तो ऑटोमेटिक जो रिक्तियाँ हैं वो और बढ़ जाएंगी और हमारी जगहों को सामान्य जगहों से भरने का काम प्रदेश सरकारें करेंगी और हमारे नाम पर हमें वर्ग विशेष में बांट करके अनुसूचित जाति को लड़ाने का काम करेंगी, आपस में लड़ा देंगे और हमारे हक अधिकार को धीरे धीरे समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। मांगे नहीं पूरी होती तो क्या ये आगे से इस तरह से? देखिए, एकदम होगा। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। हमारी मांगे अगर नहीं पूरी होती हैं तो अभी ये शुरुआत है। हम इस आंदोलन को गांव-गांव तक ले जाएंगे, सड़क तक ले जाएंगे, संसद तक ले जाएंगे, जब तक माननीय भारत सरकार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के अंदर पलटने का काम नहीं करेगी, तब तक हम इसका विरोध निरंतर जारी रखेंगे।